नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। दादरी हत्याकांड पर अब जमकर सियासत हो रही है। इस घटना के बाद नफा नुकसान का जायजा लेने के लिए पार्टियां दादरी में जुट रही हैं। असासुद्दीन ओवैसी से लेकर संस्कृति मंत्री महेश शर्मा तक दादरी पहुंच गए हैं। वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन हैरत की बात यह है कि समाजवादी पार्टी से कोई बड़ा नेता वहां नहीं पहुंचा और न ही बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन लखनऊ से सपा सरकार बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मोदी को निशाने पर लेते हुए पूछ रहे हैं कि गुलाबी क्रांति का विरोध करने वाले अब मांस निर्यात पर बैन क्यों नहीं लगाते। मतलब सियासत जोरों पर है। लेकिन इस बीच दादरी हत्याकांड में मारे गए अखलाक के बड़े बेटे ने चिट्ठी लिखकर मीडिया और नेताओं से गुजारिश की है कि मेरे परिवार ने बहुत कुछ झेल लिया है, कृपया हमें बख्श दो। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि मजहब को मांस के साथ क्या जोड़ना ठीक है। सवाल यह भी कि अखिलेश ने क्यों कहा मांस निर्यात पर बैन लगाए मोदी। और सबसे अहम सवाल, दादरी हत्याकांड में कार्रवाई कम, सियासत क्यों ज्यादा हो रही है। तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। दादरी में लाउडस्पीकर से एक आवाज निकली। उस आवाज ने कब अफवाह की शक्ल अख्तियार कर ली, पता तक नहीं चला। देखते ही देखते सैकड़ों उन्मादियों की भीड़ ने एक बुजुर्ग की ईंट पत्थरों से मारकर हत्या कर दी। बेरहम भीड़ ने बेटे दानिश को भी नहीं बख्शा। मंदिर के लाउडस्पीकर से ऐलान हुआ था कि अखलाक के घर गौमांस पक रहा है। बस इसी पर धर्म के ठेकेदारों ने अपना फैसला सुना दिया। बेकसूर अखलाक की हत्या कर दी गई। शायद इसके बाद सरकार की आंख खुली। तभी तो सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोदी को आड़े हाथों लेते हुए आवाज उठाई कि गुलाबी क्रांति की बात करने वालों को गौमांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि सरकार उनकी है। वो ताकतें ऐसी जिन्होंने पिंक रेवोल्यूशन की बात, हम तो कहेंगे अगर पिंक पहुंच गए आप जनता के बीच में आपका समर्थन जुटाया है, आपको दुनिया के पैमाने पर खड़े होकर के उस एक्सपोर्ट को मना करना चाहिए, बैन करना चाहिए। अखिलेश जी, सवाल तो ये है कि गौमांस का मुद्दा अरसे से दो मजहबों के बीच तनाव का मुद्दा रहा है। ऐसे में कानून बनाने की याद अब क्यों आई। कहीं ऐसा तो नहीं अपनी सरकार की नाकामी छुपाने के लिए मोदी सरकार का बहाना लिया जा रहा है। सवाल मोदी पर भी है। केंद्र में उनकी सरकार है और उनके नेता और मंत्री इतने संवेदनशील मुद्दों पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। Also Prime Minister of the country, because it's not even a tweet. This is what Mr. Owaisi says has been. देखिए, जब गृह मंत्री इसमें विषय में काम कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी के भी संज्ञान में आ गया है। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी को सोचना है कि किस तरह से वो किसी को भेजते हैं। उन्होंने मुझे भेजा। मुझे मीडिया वालों से शिकायत है जो इसमें ये सुनना चाहते हैं कि सोची सची घटना थी, ये हादसा नहीं था। शब्दों को बीच बीच में से छीनकर जो है मीडिया अपना काम कर रहा है, कृपया ना करें। आखिर अखलाक की मौत का जिम्मेदार कौन है। जिस तरह से महज गौमांस की अफवाह पर एक बेकसूर की हत्या कर दी गई, ऐसे में क्या मजहब को मांस के साथ जोड़ना ठीक है। असगरी बेगम का पूरा परिवार सदमे में है। सरकार कार्रवाई कर रही है। 6 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। घटना के जिम्मेदार 2 दोषियों को पुलिस ढूंढ रही है। प्रशासन अब पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन सवाल ये भी है कि काश ये मुस्तैदी 28 सितंबर की रात को भी दिखाई होती तो असगरी बेगम के घर का चिराग बुझा नहीं होता। वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के आईपी सिंह, कांग्रेस के राजीव त्यागी स्टूडियो में मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के अबू आजमी और साथ ही साथ बीएसपी के सुधींद्र भदौरिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अबू आजमी, पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आपकी सरकार का, समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता बिसाड़ा गांव क्यों नहीं पहुंचा अभी तक। देखिए, सरकार बिल्कुल लगी हुई है और मैंने वहां पे उनके परिवार के लोगों से, घर वालों से बात किया। वो लोग सरकार की और पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट हैं। ये सिर्फ दिखावा नहीं हो रहा है। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंची, पुलिस सबको अस्पताल में एडमिट कराई, 10 आदमियों का एफआईआर हुआ, 6 लोग पकड़े गए। परंतु ये बीजेपी के लोग जानबूझ करके वहां पर लोगों की गिरफ्तारियां रोक रहे हैं। वहां पर महापंचायत के नाम पर लोगों को जमा करके वहां पर जो है लड़ाई झगड़ा बढ़ाना चाहते हैं। अगर इनके अंदर थोड़ी सी शर्म हया होती, बीजेपी के लोग हैं वहां पर, तो एक महापंचायत बुलाते बोलते कि एक बेकसूर की मौत हो गई है, आइए सब लोग मिलकर के कसूरवार को गिरफ्तार करवाएं और यहाँ का माहौल ठीक कराएं। समाजवादी पार्टी, सरकार माहौल ठीक करने की कोशिश कर रही है। ये लोग मिट्टी का तेल डालकर, पेट्रोल डालकर, जला करके आपका कोई भी बड़ा नेता या मंत्री बात करते हैं गौ मांस की।
आपका कोई भी बड़ा नेता या मंत्री बिसाड़ा गांव देखिए क्यों पूरा नहीं? बहुत लोकल सब लोग लगे हुए हैं, ये सब दिखावे की बात नहीं है, ये सब काम हो रहा है। और समाजवादी पार्टी बिल्कुल चिंतित है इस बारे में कि बीजेपी माहौल खराब करे, इसे कैसे रोका जाए। अगर मैं पलट कर ये कहूं, अपना वोट बैंक खराब ये करेगी, कोशिशें, लेकिन कांग्रेस अबू आजमी साहब, ये कोशिशें दोनों तरफ से हो रही हैं। मुझे एक चीज समझाइए, जी गौ मांस था या नहीं था अखलाक के घर में, उनके फ्रिज में, उसकी जांच क्यों करवा रही है आपकी सरकार? देखिए ऐसा बिल्कुल सही बात है आपकी। गौ मांस अगर था भी तो भी ये कोई मार नहीं सकता उसको जाकर के, उस पर पकड़ा जाता है। आप क्यों करवा रहे हैं? वही तो सवाल उठता है ना। ठीक फिर है, मांस पकड़ा गया, उसको चेकिंग होगी। क्यों? क्यों नहीं, गौ मांस बैंड है। हाँ, गौ मांस बैंड है, गौ मांस नहीं पकाना चाहिए, नहीं काटना चाहिए। परंतु ये बीजेपी के लोग जो हैं गौ मांस की बात कर रहे हैं, इन्हीं की सरकार है गोवा के अंदर। वहां तो बहुत जबरदस्त तरीके से नहीं, आप मेरा शायद आप सवाल नहीं समझे। जाकर वहां मर्दानगी दिखाते मेरा हैं लोग। शायद आप सवाल नहीं समझे अबू आजमी साहब, या समझकर अनजान बन रहे हैं। गौ मांस खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, उस पर बैन है या नहीं है, ये अलहदा है। लेकिन क्या किसी व्यक्ति को, किसी शख्स को, किसी भारतीय को जान से मार दिया जाएगा इस बात पर? इसकी तहकीकात क्यों नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल उसको तो सख्त सजा मिलना चाहिए। इसमें समाजवादी पार्टी कहां सुधरी दिखा रही है? समाजवादी पार्टी, मैं कह रहा हूं कि मुझे आज उनके घर के वहां के लोगों ने कहा कि दादरी पुलिस के लोगों ने बहुत मुस्तैदी दिखाई। यदि पुलिस वहां मुस्तैदी नहीं दिखाती, तैनात नहीं होती, तो शायद पूरा गांव जल गया होता। ये सब लोग मिलकर के, बीजेपी के लोग, इनके साथ कार्यकर्ता लोग पूरे गांव को जलाने गए थे। इन्होंने गोली चलाई पुलिस के ऊपर, और जब पुलिस ने गोली चलाई तो कह रहे हैं पुलिस वाले ज्यादती कर रहे हैं। नहीं है उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि आप मुंबई रहते हैं। क्या है असल जानकारी? क्या है असलियत? क्या है आईपी से? पूरी जानकारी होने के बाद यहां बैठा हुआ करके अबू आजमी लोग जी, सिर्फ आप और सिर्फ मुंबई रहते बीजेपी के हैं, लोग वोटों की आपकी राजनीति कर समाजवादी रहे हो। पार्टी की सरकार है, और सिर्फ रंग मत दीजिए। ओवैसी और आजम खान जिस प्रकार रंग दे रहे हैं, यही एकमात्र कारण था कि समाजवादी पार्टी की कानून व्यवस्था के कारण मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा दंगा हो गया। इस हादसे को रंग मत दीजिए। ये जो परिवार था वहां बहुसंख्यक हिंदू है, ये परिवार 70 साल, आप 5-5 हजार औरतों को हथियार भारतीय जनता पार्टी देश की लार्जेस्ट पार्टी है, और देश की लार्जेस्ट पार्टी है। बात करते हो भारतीय जनता पार्टी सुकून करना चाहती है, आप वोटों की राजनीति कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ, मजहब और भाषा के आधार पर राजनीति नहीं करती। देश की सबसे आईपी सिंह, क्या ये सच नहीं है? नई बात सुन रहा हूं आज, मुझे हंसी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जात और धर्म को लेकर ही कर रही है, और आप लोगों ने बैंड लगाया है। आप क्यों नहीं बैंड लगाते गोवा के अंदर? अरे उत्तर प्रदेश में आपका आधार क्या है? आप भारतीय जनता पार्टी, हम विषयांतर हो रहे हैं। आईपी सिंह, अबू आजमी साहब एक मिनट रुकिएगा। चौधरी साहब करके आप हमारे मुसलमानों को तकलीफ दे करके समाजवादी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। हमारे विषयांतर हो रहे हैं। नहीं, आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब, मेरे सीधे सवाल का जवाब दीजिए। आईपी सिंह, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा। अभी राजीव, मैं आपके पास आता हूँ। सवाल बिल्कुल सीधा। आपके छुटभैये नेता, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उनका नाम लेकर मैं उनकी इज्जत नहीं बढ़ाना चाहता हूं। आप जानते हैं किन शख्स का मैं जिक्र कर रहा हूं। महापंचायत का आह्वान कर देते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी आपके अध्यक्ष आकर कहते हैं नहीं, इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। ये खेल हमने मुजफ्फरनगर में भी होता देखा। वही खेल दोहराया जा रहा है क्या? ये वही खेल दोहराया जा रहा है क्या कि हर वारदात के लिए भारतीय जनता पार्टी को दोष क्यों? आपके नेता महापंचायत का आह्वान नहीं कर रहे हैं? जनता पार्टी आपके नेता महापंचायत का आह्वान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? प्रकार कोई महापंचायत के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, चाहे जिले का हो चाहे प्रदेश का, इस प्रकार की हरकत भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। पर आपके नेता कर रहे हैं ना? आपके नेता कर रहे हैं ना? हाँ या ना? आपके नेता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। आदरणीय संदीप जी, आप देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। आपकी बातों में कोई
कोई काट नहीं सकता, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का रंग नहीं देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश में अमन रहे और सबका साथ और सबका विकास हो। अगर इस प्रकार की अगर जिम्मेदारी किसी की है तो उत्तर प्रदेश सरकार की है। और ये आजम खान जो मंत्री परिषद गुनहगारों को राजीव इनका चेक करना चाह रहे हैं। राजीव और एक मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार आईपी सिंह जी सुन लीजिए एक मिनट जरा। वो आईपी सिंह जी आपने अच्छा भाषण दिया, सुन लीजिए। बार बार सरकार का नाम, बार बार सरकार का नाम, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात आप झगड़ा कराओ, आप जो है उधम कराओ। हिंदू की चाहत है, तुम्हारा धर्म शब्द से तिजारत का तिजारत है। तुम्हारे हाथ में बम में कोई खंजर था, तुम्हारे हाथ में तो मर्यादा पुरुषोत्तम का परचम था। भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम का परचम लेने की बात करती है, लेकिन मर्यादाओं में कभी रहती नहीं। मैं आईपी सिंह बहुत लंबी लंबी बात कर रहे हैं कि हमारे किसी नेता का हाथ नहीं है। मैं किरण रिजिजू का एक बयान याद दिलाना चाहूंगा, जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मैं गाय का मांस खाता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्या किरण रिजिजू की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करेंगे? क्या मार्कंडे काटजू ने अभी ट्वीट नहीं किया है कि मैं गाय का मीट खाता हूं और मेरे डंडा उनके लिए तैयार है? नकवी ने कहा जो गौ मांस खाते हैं उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। पूर्वोत्तर भारत पाकिस्तान चला जाएगा। पूरा पाकिस्तान को देने का काम करेंगे। नंबर एक, आईपी सिंह सुन लीजिए, बहस को बहस की तरह करिए, वितानवाद मत करिए। ये देश के भविष्य का सवाल है और जिस दिन देश का सामाजिक ताना बाना टूट जाएगा, देश टूट जाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं आईपी सिंह साहब? हर टाइम आप 1923 से लेकर आज तक देश को चलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं दे सकती इस जवाब दीजिए, देश के गृह राज्य मंत्री इस देश को जब तकलीफ हुई है, क्या मेरे वक्तव्य में गलत है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं या आईपी सिंह झूठ बोल रहे हैं? सारे सर्वाधिक देश में दंगे हुए, इसलिए कांग्रेस आईपी सिंह साहब 1923 से ये दिन आ गया। देश दंगों से परेशान है और इसमें आरएसएस की भूमिका होती है और बीजेपी की भूमिका होती है। मैं पूछना चाहूँ अब यहाँ पर ये देखिए, अब एक मिनट आईपी सिंह साहब, आपने गुलाबी क्रांति की बात की और गुलाबी क्रांति पे आपने निश्चित रूप से लोगों के जनमानस को टटोलने का काम किया और वोट लेने का काम किया। क्या 1 लाख टन मीट का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पिछले साल? क्या मीट का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है? इसमें क्या जवाब देंगे आईपी सिंह साहब? भारतीय जनता पार्टी लोगों की भावनाओं को इस देश कितना भारतीय जनता पार्टी का काम है? करोड़ का घोटाला जवाब दीजिए। घोटाले में मत जाइए। देश बचेगा, सामाजिक ताना बाना बचेगा, तभी देश बचेगा। माय डियर फ्रेंड, मैं एक बात कहना चाहूंगा, और अगर आप यश लेना चाहते हैं ना तो क्या करना सीखिए। धोखाधड़ी से यश नहीं मिला करता जो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। धोखाधड़ी से यश नहीं मिलता आईपी सिंह साहब। ये शास्त्रों में लिखी बात है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री मोदी करने का काम कर रहे हैं। 1 लाख टन मीट का एक्सपोर्ट बढ़ा है, इसमें क्या जवाब देंगे? रिजिजू से आप क्या जवाब देंगे? जो देश के जो कहते हैं गाय का मीट खाना नैतिक दायित्व में खाता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी से और केंद्र की सरकार से मत जोड़िए। क्यों नहीं जोड़िए? एक व्यक्ति के मीट पकता है, आपके लोग जबरदस्ती पुरोहित से अनाउंस कराते हैं कि वहां पे मीट पक रहा है और लोग मार देते हैं दूसरे आदमी को। प्रदेश में कांग्रेस पूरा विश्व देख रहा है। आईपी सिंह साहब हाथ जोड़ के विनती है, सामाजिक ताने बाने को मत तोड़िए देश के, नहीं तो देश टूट जाएगा। हम सब लोग मिलकर रहेंगे तभी देश विकास करेगा, सब मिलकर रहेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। आईपी सिंह साहब वोटों की तिजारत करनी बंद कर दीजिए। आपका प्रदेश उत्तर प्रदेश वोटों की तिजारत करनी बंद कर दीजिए। सत्ता रहे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी कभी धार्मिक विद्वेष और जातीय विद्वेष की राजनीति नहीं करेगी। अब एक मिनट हो गया, एक मिनट। अब मेरा सवाल आपसे नहीं, राजीव त्यागी, अब मेरा सवाल आपसे। आईपी सिंह जी रुकिए। आपने कह दिया ये बीजेपी वालों ने कराया है, आपके पास सबूत है? निश्चित रूप से जी, बताइए क्या सबूत है? आरएसएस और बीजेपी के हाथ को लेकर के अभी मुजफ्फरनगर दंगों पे जब हम बोलते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और समाजवादी पार्टी की इसमें मिली भगत है, तब भी आप लोग आगे ये सवाल पूछते थे। अभी कमीशन की रिपोर्ट ने क्या कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व थे इस दंगे में, मुजफ्फरनगर दंगे में। विसारा में नेता गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता। सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं, मेरा सवाल नहीं, ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ धार्मिक भावनाएं उन्माद फैलाने की साजिशें, अफवाहों का दौर। 1 मिनट सुनिएगा,
ये अफवाहों का दौर भी चल पड़ा है। हमें यहाँ पर एक मिनट हमें यहाँ पर तटस्थ होकर और आप सभी सम्मानित लोगों को, इसीलिए एक मिनट आईपी सिंह रुकिएगा, बात सुनिए। मैं माइक ऑफ करा दूंगा सबके, मैं आईपी सिंह माइक ऑफ करा दूंगा, मैं माइक ऑफ करा, आपका भी मैं राजीव, बात सुनिए पहले, बहुत जरूरी है ये यहाँ पर जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश है, ध्रुवीकरण, अफवाहों का दौर बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ पर हमें थोड़ा तटस्थ होने की जरूरत है। आप चारों सम्मानित लोगों को, ज्ञानी लोगों को मैंने इसीलिए बुलाया। मैं जवाब क्या हमारे पास नहीं जवाब, सवाल तो पूछा नहीं, जवाब कैसे दे देंगे? सवाल ये है मेरा राजीव त्यागी कि क्या ये एक अनायास ये वाकया आउट ऑफ हैंड चला गया? कोई इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं था, इसमें कुछ लंपट लोग वो बरगलाने लगे या वो पागल हो गए, उसको हम हिंदू बनाम मुस्लिम करने लगे, उसे हम बीजेपी बनाम समाजवादी या इसे हम प्रोग्रेसिव वर्सेस रिग्रेसिव करने लगे, वो कितना ठीक है? आपने क्योंकि सामाजिक ताने बाने की बात की, मैंने सामाजिक ताने बाने की बात इसलिए की कि मेरा दिल दुखता है जब सामाजिक ताना देश का टूटता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपको उदाहरण के साथ देना चाहूंगा। लव जिहाद किसने शुरू किया? घर वापसी किसने शुरू किया? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने लाउड स्पीकर उतारना चढ़ाना किसने शुरू किया? नागिन वाली परिभाषा किसने दी? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का काम है। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आईपी सिंह साहब, किरण रिजिजू में जवाब नहीं मिला है मुझे जवाब नहीं मिला। किरण रिजिजू ये सारे जवाब लूंगा। सुधींद्र भदौरिया, दूसरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के कितने नौजवानों को रोजगार दिया, उस पर मुझे बता दें। किसानों की बेहतरी के लिए क्या प्रयास किया, उसके लिए बता दें। देश के प्रदेश के मिडिल क्लास के लिए क्या काम किया, उसके लिए बता दें। प्रदेश को कितना बड़ा पैकेज दिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, हो गया राजीव त्यागी, हो गया आईपी सिंह। सुधींद्र भदौरिया हम में से सबसे एक्सपीरियंस्ड आदमी है, उनको भी थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। सुधींद्र भदौरिया, मेरा सवाल बिल्कुल, और आप एक एकेडमिक भी हैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं, आर वी जंपिंग द गन सर, कि हम इसे हिंदू बनाम मुस्लिम, रूढ़िवादी कट्टरपंथी सोच बनाम प्रगतिशील लोग, उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसे ओवर रीड कर रहे हैं? ये महज ये बहुत दुखद वाकया है। एक हिंदुस्तानी नागरिक मारा गया है, उसका बेटा बुरी तरह से जख्मी है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि एक सिंपल लॉ एंड ऑर्डर इशू को हम कुछ ज्यादा बड़ा कर रहे हैं? देखिए, अगर बीच में लोग चीखने और चिल्लाएं ना, तो मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में रखना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बने हुए लगभग 4 वर्ष हो चुके हैं और इन 4 वर्षों के अंदर लगभग छोटे बड़े 200 दंगे हो चुके हैं। एक दंगा मुजफ्फरनगर का भी हुआ है जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह के टकराव पैदा हो रहे हैं, इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है और उस पृष्ठभूमि को बहुत ही सही तरीके से जब रिपोर्ट तैयार की गई तो हमारे ऑनरेबल जज विष्णु सहाय जी ने गवर्नर साहब को वो रिपोर्ट सबमिट की। उसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया के अंदर भी बहुत साफ तरीके से 2 शक्तियों पर उन्होंने उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि 5-6 महीने से माहौल बनाया जा रहा था मुजफ्फरनगर के अंदर और इसलिए मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ इस वजह से हुआ। मैं इस बात को दादरी के पृष्ठभूमि में इसलिए उठा रहा हूं कि दादरी के अंदर भी कुछ इस तरह की घटनाएं घटी हैं जिससे शक की सुई इन दोनों लोगों की ओर जाती है। अब उसके बाद आप देखिए क्या तरुण विजय 5 जन के संपादक, तो मतलब आप ये कह रहे हैं सुधींद्र भदौरिया, आप ये कह रहे हैं सुधींद्र भदौरिया, आप ये कह रहे हैं कि दरअसल ये इसमें एक पैटर्न है, ये एक सिलसिला बनता जा रहा है। महेश शर्मा जो इलाके के सांसद भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी और संस्कृति मंत्री, वो कह रहे हैं ये हादसा है। आपका कहना ये हादसा नहीं है? देखिए, अगर 200 दंगे होते हैं
तो मैं एक आध हो सकता है, 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। आप मेरी बात मत सुनिए, आप ना किसी इन 3 बाकी लोगों की बात सुनिए। आप उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में जाके एक सर्वेक्षण कर लीजिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये हालात उत्तर प्रदेश में अभी पंचायतों के चुनाव हैं। जब चुनाव आते हैं तो ये सांप्रदायिक टकराव तेज करते हैं जी। पंचायत के चुनाव बहुत अहम बात उठा रहे हैं। होगा तो लोग अबू आजमी इसमें सियासी नफा नुकसान इन्वॉल्व है क्या? पंचायत चुनाव सर पर है, सांप्रदायिक टकराव पैदा कर रहे हैं। अबू आजमी पंचायत चुनाव सर पर हैं, जानबूझकर फिजा बिगाड़ी जा रही है क्या? सीधा आरोप है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जानबूझकर फिजा बिगाड़ी जा रही है। बिहार का इलेक्शन है, आगे 2017 में इलेक्शन यूपी का है। सरकार तो आपकी है, फिजा बिगड़ने क्यों दे रहे हैं? मुसलसल लगातार लगे हुए हैं माहौल बिगाड़ने के लिए। अगर माहौल नहीं बिगाड़ते तो मैं इनसे पूछूं कि दादरी में इन्होंने क्यों नहीं एक पंचायत बुलाई और लोगों से क्यों नहीं कहा कि भाई बहुत गलत हो गया, चलिए जो लोग इसके जिम्मेदार उनको गिरफ्तार करवाया जाए, उनको मदद की जाए। बल्कि ये लोगों ने जाकर के गांव के लोगों को और वहां जलाने की कोशिश की। वो तो पुलिस इतनी सतर्क थी वहां पर, नहीं तो पूरा गांव जला दिया गया होता और लोगों को भगाया जा रहा है वहां से। लगातार बीजेपी माहौल खराब कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार है वो। राजीव त्यागी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, मुझे ब्रेक में जाना है। अबू आजमी मुझे ब्रेक में जाना है, एक सवाल, उसका छोटा सा जवाब, छोटा सा ही सवाल। साहब से सवाल पूछा, उसको जवाब नहीं मिला। अबू आजमी से मैं उम्मीद करूंगा कि वो मेरे सवाल का जवाब देंगे। छोटा रखिए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दंगे कराना चाहती है और हर दंगे के बाद उनका यही वक्तव्य आता है, प्रशासन किसके हाथ में है, शासन किसके हाथ में है? बिना शासन प्रशासन की अनुमति के चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। आप छोड़िए अबू आजमी साहब, हमारे हाथ में शासन दीजिए, लाइए मुझे मुख्यमंत्री बनाइए 4 दिन के लिए, मैं आपको कंट्रोल करके दिखाता हूं पूरा का पूरा। निश्चित रूप से आपकी और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है जो मुजफ्फरनगर दंगों में विष्णु साई की रिपोर्ट में भी साबित हुआ और ये भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है। मिलीजुली कबड्डी है क्या? 20 सेकंड में रिस्पॉन्स दूंगा। ये मिलीजुली कबड्डी है क्या समाजवादी की और समाजवादी पार्टी की क्या कबड्डी रहेगी? समाजवादी पार्टी की सरकार है। समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट बैंक हट जाए, समाजवादी पार्टी बदनाम हो जाए ताकि बीजेपी को आगे कुछ रास्ता मिले, ये लगातार बीजेपी के प्रयास हो रहा है। जी एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आईपी सिंह से एक अहम सवाल है। गौ मांस को लेकर बीजेपी इतनी उत्तेजित हो जाती है तो इसके निर्यात पर बैन क्यों नहीं लगा दिया जाता? यह सवाल का जवाब तो लेंगे ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजाद भारत में भी जलियांवाला बाग जैसा कांड हुआ था? जानने के लिए देखिए आज रात 10 बजे इतिहास गवाह है सीजन 2। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? मेरा सवाल आईपी सिंह आपसे सीधा है। गौ मांस को लेकर जब आप इतने संवेदनशील हैं, उत्तेजित होने लगते हैं, कहीं बैन कहीं कुछ होता रहता है, गौ मांस के निर्यात पर बैन क्यों नहीं लगा देते? सरकार आपकी है केंद्र में। देखिए आदरणीय संदीप जी, आपने इस देश की आबो हवा को ठीक से समझा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई अवसर नहीं देना चाहती रूलिंग पार्टी समाजवादी पार्टी को कि पोलराइजेशन इस प्रदेश में हो। और गौ हत्या इस देश में निश्चित रूप से इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है और इस पर प्रतिबंध भी है। सवाल ये खड़ा होता है कि ये सेकुलर ग्रुप्स ऑर्गेनाइजिंग बी फेस्टिवल्स, अब भारत में ये पैरेलल चलता रहता है और दुख इस बात का है कि कांग्रेस मित्र जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, निर्यात पर बैन समाजवादी पार्टी मदद नहीं करती तो मां बेटे भी उत्तर प्रदेश में नहीं जीतते। इसलिए सब आप निर्यात पर बैन लगा दीजिए ना। के संदर्भ में कहती है तो स्टूडियो में तो कह सकते हैं, लेकिन जनता में इनकी कोई अपील नहीं है। और रही समाजवादी पार्टी की बात, आप बैन क्यों नहीं लगा देते? समाजवादी पार्टी की बात तो गौ मांस के निर्यात पर, एक्सपोर्ट पर, हम आईपी सिंह साहब क्या आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं क्या? आप गौ मांस के एक्सपोर्ट पर बैन क्यों नहीं लगा देते? जी जी जी, बैन लगा दीजिए ना, बात खत्म। बैन क्यों नहीं लगाते? क्या इस देश में एक सामान्य विधेयक पास कराने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है? एक सामान्य 24 विधेयक थे,
इस सत्र में जो सत्र गया और 24 दिन कांग्रेस मात्र 40 सांसदों के और राज्यसभा में बहुमत के आधार पर विरोध दर्ज कराती रही। और इंतजार करिए, निश्चित रूप से भारत सरकार को मतलब इतनी बेबसी आप दिखा रहे हैं, बेबसी दिखा रहे हैं। आईपी सिंह साहब, अब सवाल नहीं, एक मिनट राजीव, सवाल अब सुनिए। क्या आपको मालूम है हर साल 1 लाख से ज्यादा गायें राजस्थान से बांग्लादेश ले जाई जाती हैं? वो जानकारी। क्या आपको यह मालूम है कि इस देश में गौ मांस को निर्यात करने वाले जो टॉप कारोबारी हैं उनमें हिंदुओं की तादाद कितनी है? आप गौ माता करते रहते हैं। गौशालाओं में बूढ़ी हो चुकी गायें वहां पर प्लास्टिक खाकर जीती हैं, उनको कैसी कैसी बीमारियां हो रखी हैं, वो सवाल कभी नहीं उठाएंगे। और हाय तौबा मच जाएगी, एक शख्स को मार दिया जाएगा कि नहीं फ्रिज में गौमांस था। सवाल ये है सर। देखिए, एक सवाल में सवाल निश्चित रूप से आपका है, लेकिन जो कुछ भी ये घटना घटी इसको किसी भी कोई कलर नहीं देना चाहिए, कोई रंग नहीं देना चाहिए। किया तो जा रहा है, वही तो किया जा रहा है। वारदात, सर्वाधिक वारदात उत्तर प्रदेश में होती रही है। रंग तो आप ही दे रहे हो। लेकिन जिस प्रकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सारी जिम्मेदार जड़ आप लोग हैं। कीमत पर बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, ये लोग मिल करके उत्तर प्रदेश में भाई मैं आ रहा हूं सुधींद्र भदौरिया, लेकिन अबू आजमी एक मिनट रुकिए। अगर आप अबू आजमी सवाल आपसे भी है। ये सवाल का जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया। आईपी सिंह साहब देखिए, मैं आपको बहुत वक्त दे रहा हूं। आईपी सिंह जी, 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 हिंदुओं की भावना, अरे सर क्या खा के आए हैं आज आप? नहीं मिलनी चाहिए। अरे सर रुकिए, थोड़ा दूसरे को भी सुन लीजिए। अबू आजमी साहब, सवाल यही है जड़ में। गौ मांस पर प्रतिबंध की बात बीजेपी सीधा सवाल का जवाब नहीं देगी। आप मुझे अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए हैं कि अखलाक के फ्रिज में गौ मांस था या नहीं। इसकी जांच की जरूरत कैसे पड़ रही है? मान लीजिए कि गौ मांस मिल गया, तो क्या जो लोगों ने निर्मम हत्या की अखलाक ऐसा है, क्या वो दोषी नहीं होंगे? क्या वो निर्दोष साबित हो जाएंगे? क्या कहानी पलट जाएगी? वो दोषी हैं। अगर उसके अंदर गौ मांस, सुनिए, अगर उसके अंदर गौ मांस था, यदि उसने गौ मांस इस्तेमाल किया तो भी उसकी हत्या नहीं कर सकते। आप उसको पकड़ करके जेल भेज सकते हैं, इस तरह से कानून हाथ में नहीं ले सकते। तो सरकार ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और लोगों को गिरफ्तार करने की तैयारी है, परंतु ये बीजेपी और आरएसएस के लोग वहां पर इतना ज्यादा वावेला खड़ा कर रहे हैं कि लोगों की गिरफ्तारी ना होने पाए और इनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। जलवा देना चाहते हैं। मुझे ये बताइए अबू आजमी साहब, आप तजुर्बे, अरे सर आईपी सिंह जी गिरफ्तार, आप हर चीज में ही बोलते रहेंगे क्या? दूसरे को बोलने दीजिए ना। आईपी सिंह जी, मेरी गुजारिश है आपसे, दूसरों को बोलने दीजिए। सुधींद्र जी बैठे हैं, वो बोलना चाह रहे हैं। मैं एक सवाल, सुधींद्र जी एक सवाल और पूछना चाहूंगा। अबू आजमी, आप तजुर्बेकार आदमी हैं, कारोबारी हैं, दुनिया देखी है। मुझे एक चीज का छोटा जवाब चाहिए, घुमा फिरा कर मत दीजिएगा। जैसे ही ये वाकया पेश आया, ये हादसा हुआ, ये निर्मम हत्या हुई, अखिलेश यादव तत्काल बिसाड़ा पहुंच जाते तो क्या हालत कम तनावपूर्ण नहीं होते? ईमानदारी से जवाब दीजिए सर। नहीं, देखिए, अखिलेश यादव ने तुरंत वहां पर पूरी पुलिस की टीम लगा करके बहुत अच्छा मेंटेन किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आज वहां पे उन लोगों से बात किया हूं जो लोग वहां पर परेशान है। मुख्यमंत्री खुद चले जाते तो सबका कहना है कि मुख्यमंत्री खुद चले जाते तो यहाँ पर चैनलों पर किसी को गला फाड़ कर चीख कर अपनी बातें नहीं कहनी पड़ती। मेरा सवाल ये है सर। टूट के नहीं, ये देखिए, ये लोग अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी, अगर कोई भी इनके अंदर थोड़ी सच्चाई होती तो ये लोग वहां खड़े होकर के दंगे को रोक करके, वो दंगाई कौन थे, कौन लोग मंदिर में गए, अनाउंस कराया, उसका पता लगा के पकड़वाने की कोशिश करते। बल्कि ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि ऐसे वाकयात और भी। सुधींद्र भदौरिया, आगे इलेक्शन है, इससे बहुत समझना चाहिए जी। सुधींद्र भदौरिया, सरकार गली गली में नहीं जाएगी, गांव गांव में सरकार नहीं खड़ी रहेगी, लेकिन ये लोग ये तैयार बैठे हैं दंगा कराने के लिए ना। तो मतलब सामान्य आप इसे हादसा मान रहे थे। सुधींद्र भदौरिया जी,
आपका प्रश्न क्या है? आप मेरी बात पर कुछ बीच में कहना चाह रहे थे, फिर आईपी सिंह और अबू आजमी जी हाँ, साहब मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, मैं कहना केवल ये चाह रहा हूँ। हाँ। देखिए, यहाँ पर टीवी की बहस में अबू आजमी साहब भी जो समाजवादी पार्टी से हैं और आईपी सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो टकराव पैदा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। पर आपको हकीकत ये भी मालूम है कि मैं इसलिए बार बार मुजफ्फरनगर का नाम लेता हूं क्योंकि मुजफ्फरनगर कांड के पहले इन्होंने यही 84 परिक्रमा की और मुलायम सिंह जी से सिंघल साहब से लेके तोगड़िया तक मिलने गए, एक माहौल बनाया गया और उसके नतीजे के तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुजफ्फरनगर कांड देखा। आपको मालूम होगा उस समय के गृह मंत्री दिल्ली से उन्होंने भी उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा था कि हालात बिगड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हालात बिगड़ रहे हैं और इसीलिए वहां पर देखिए समाजवादी पार्टी के देखिए लोगों ने इसीलिए ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपके 2004 में मुलायम सिंह भदौरिया, फिर मैं पलटकर मैंने सबसे पूछा, सुधींद्र भदौरिया साहब, मैंने सबसे पूछा, अब मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ सुधींद्र भदौरिया जी, मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ सुधींद्र भदौरिया जी। अबू आजमी साहब 1 मिनट रुकिए। सुधींद्र भदौरिया जी, अब इस बात का आप भी जवाब दे दीजिए। आईपी सिंह से मैंने पूछा, मैंने अबू आजमी से पूछा, ये तो वो इलाका है और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और यूपी वासी जानते हैं, इस इलाके से तो मायावती आपकी अध्यक्ष चुनाव भी लड़ती आई हैं। मायावती क्यों नहीं पहुंची अभी तक बिसाड़ा? जी देखिए, जहां तक जाने का सवाल है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उस गांव में भी हैं, हम भी वहां जाएंगे तो ये वही कहेंगे जैसा कि आप अभी ओवैसी साहब के लिए कह रहे थे और अन्य लोग। हमारे कार्यकर्ता वहां पर जाकर आग में घी डालने का काम नहीं करेंगे बल्कि आग बुझाने का काम करेंगे। बहन मायावती जी ने कभी ये राजनीति नहीं की और आप जानते हैं वो 4 बार मुख्यमंत्री रही, एक बार भी कोई सांप्रदायिक दंगा छोटा या बड़ा हुआ बीजेपी से नहीं मिली। स्वयं बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक छोटी सी बात बीजेपी से मिलकर कानून व्यवस्था के लिए बीजेपी सुधींद्र जी सुन लीजिए 1 मिनट जरा, आप भी सुन लीजिए सुधींद्र जी। यूपी गेस्ट हाउस मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहूंगा, मैं ना तो आईपी सिंह साहब से कह रहा हूँ, ना सुधींद्र जी से कह रहा हूँ, ना अबू आजमी से कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के जो लोग बाग मुझे सुन रहे हैं, क्या हम उत्तर प्रदेश में बेहतर शिक्षा के लिए आंदोलित होते हैं? क्या हम उत्तर प्रदेश में चिकित्सा के लिए आंदोलित होते हैं? जब बड़े बड़े 5 स्टार कल्चर के हॉस्पिटल्स आपको वेंटिलेटर पे रखते हैं, मरीज को, मरे हुए आदमी को, और बिल ले लेते हैं, उस पे आंदोलित होते हैं। जब कोई बच्चा नगर निगम के नाले में गिर जाता है और मर जाता है, क्या उसके लिए आंदोलित होते हैं हम लोग बाग? हम उसके लिए आंदोलित नहीं होते हैं। जो गाय है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अपील करूंगा, गाय हमारे लिए भी श्रद्धा का विषय है, आपके लिए श्रद्धा का विषय है। तो जितनी भी आवारा पशु गाय घूम रही है, जिनका दूध दोह करके लोग बाहर छोड़ देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी सेवा करें, सड़कों पर छोड़ दिया जाता है गाय और पॉलिथीन खाती रहती है। उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं भी पॉलिथीन बचाने का काम नहीं करेंगे, उन्हें अपने घर में बांटने का काम नहीं करेंगे, इस पे आंदोलन नहीं करेंगे। शिक्षा का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में, ह्यूमन इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में क्या है, कानून व्यवस्था क्या है उत्तर प्रदेश में, लोग बाग गाजर मूली की तरह दंगों में मर रहे हैं, उस पर कोई आंदोलित नहीं होगा। और सांप्रदायिकता को जब तक लोग बाग अपराध नहीं मानेंगे, जब तक देश का भला नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2 बात, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा मैं, और मैं कहना चाहूंगा, हे ईश्वर, नेताओं के घर पे आंच पहुंचनी चाहिए दंगों की, उनके बेटे और वो मरने जब शुरू होंगे तब जाकर के दंगे रुकने शुरू होंगे। और जब तक ये सांप्रदायिक ताना बाना देश का बना हुआ है, देश सुरक्षित है, और जिस दिन सांप्रदायिक ताना बाना टूट जाएगा उस दिन देश सुरक्षित नहीं रहेगा। और आईपी सिंह साहब, आपकी पार्टी 1923 से लेकर के आज का दिन आ गया, आप लोग जिम्मेदार हैं इसको तोड़ने के लिए। आप तो पहले आजम खां शूट करते थे, अब ओवैसी शूट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव त्यागी को दूसरे चैनल पर जाना। आईपी सिंह साहब, अब मेरा सवाल सुनिए, अब आखिरी सवाल आईपी सिंह साहब, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपसे आखिरी सवाल, और अबू आजमी और सुधींद्र भदौरिया साहब की भी मैं रिएक्शन चाहूंगा। मुझे एक चीज बताइए, देखो दुनिया भर में डंका पिट रहा है, इस पे 2 राय हो सकती हैं, लेकिन मोदी ट्रेंड कर रहे हैं, अमेरिका से अभी लौटे हैं, वहां पर उनका जो खैर मकदम किया गया, जिस तरह से उनकी बातों को हाथों हाथ लिया गया, एक देश की छवि बनती दिख रही थी, और तब बिसाड़ा की ये तस्वीर आती है। हम कैसे भारत का
कैसे भारत की तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं? आईपी सिंह साहब, इस बारे में कभी सोचा है? ये क्या तस्वीर जा रही है? एक तस्वीर सैन होजे से मिलती है और एक ये तस्वीर बिसाड़ा की। जारचा की जो घटना घटी उसे भारत सरकार को दोष नहीं देना चाहिए। देश की जो सर्वोच्च एजेंसी है सीबीआई, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और आजम खान साहब के बयान को देखते हुए सीबीआई जांच होनी चाहिए और हर छोटे बड़े मामले को केंद्र की सरकार और देश की छवि और अंतर्राष्ट्रीय छवि से नहीं जोड़ना चाहिए। और जो कुछ भी घटना घटी, जो रंग देने का काम ओवैसी और आजम खान ने किया, इन पर रोक आप अपने छुटभइये नेताओं का मुंह बंद कब कराएंगे? और इस आईपी सिंह साहब, निंदा करता अपने छुटभइये नेताओं के मुंह बंद कब कराएंगे? उनके मुंह पर ताले कब लगवाएंगे? कोई नेता, भाजपा का कोई नेता किसी प्रकार की बात बिगाड़ने वाली बात किसी भी चैनल पर जाकर मैं उनकी बातें दोहराकर उनको खामखा में तरजीह नहीं देना चाहता हूं। सांसद हैं, उन्होंने इस बात की मैं सिलसिलेवार तरीके से आपकी सारी रिएक्शंस बोल सकता हूं, पर मैं यहां पर उन्माद कराने के लिए नहीं हूं जी। एक प्राउड इंडियन हूं और एक प्राउड इंडियन होने के नाते अबू आजमी साहब, जो आप भी हैं, कैसी तस्वीर जा रही है देश की बिसाड़ा से? एक ऐसा गांव जो आपकी पार्टी द्वारा शासित सूबे का हिस्सा है, बहुत खराब जा रही है। हम लोगों को हमारा स्तर इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए राजनीति के लिए। अगर ऐसा कुछ कहीं होता है तो हम सबको एक साथ खड़े होकर के उसका मुकाबला करना चाहिए और ऐसे लोगों को सख्त से सजा दिलाने की कोशिश करना चाहिए। परंतु अफसोस की बात है कि हम लोग उसमें राजनीति करके और जो है सिर्फ अपना वोट बैंक कैसे बने, ये खास तौर से बीजेपी जो आज कर रही है ना, ये बिल्कुल देश के लिए बहुत घातक है। सिर्फ और सिर्फ दंगे करवाकर राज्य में देश के अंदर पोलराइजेशन करके सत्ता में बैठना चाहते हैं, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए इनका। सुधींद्र भदौरिया साहब, 30 सेकेंड है, कंक्लूडिंग कमेंट आपका। यहां पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो होने के बजाय, उस चीज को फास्ट ट्रैक करने के बजाय सियासत हो रही है। यही कड़वी हकीकत है ना? देखिए, ये निस्संदेह जो आप कह रहे हैं कि सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, पर जब अगर मिली भगत रहेगी और सरकार में दिल्ली में जो बैठे हुए हैं और यूपी में बैठे हुए हैं, जब मोदी जी यूपी जाते हैं तो मुलायम सिंह की तारीफ करते हैं और मुलायम सिंह जी लखनऊ में मोदी जी की तारीफ करते हैं, यहाँ में चैनल पर बैठ के दोनों लोग झगड़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को मालूम है कि किस तरह से ये दोनों लोग आपस में मिले हुए हैं। ये दोनों लोग बीजेपी और सपा दोनों मिलकर ये करा रही है, इसलिए सब लोग ये बात जानते हैं किस तरह से ये दोनों लोग मिलकर सांप्रदायिक टकराव पैदा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। सुधींद्र भदौरिया, अबू आजमी, आईपी सिंह, राजीव त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है, और इस पर हमें गौर करना होगा, अपने गिरेबान में भी झांकना होगा, बाहर क्या तस्वीर हम पेश कर रहे हैं, अंदर की क्या कड़वी हकीकत सामने आ रही है। ये देश के लिए फायदेमंद है क्या? इस पर भी गौर कीजिएगा। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दूं कि किस मुख्यमंत्री के खिलाफ उसी के मंत्रियों ने खोला मोर्चा। जानने के लिए देखिए आज रात 10 बजे। इतिहास गवाह है सीजन 2 में।